वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमला, 2 चीनी इंजीनियर्स समेत 3 अफराद हलाक हुए, 17 जख्मी, खातून और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी होने वालों में शामिल है। धमाके में 12 गाड़ियां तबाह हुई हैं। कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात हुई हैं। गैर मुल्कियों की फ्लाइट बैंकॉक से रात 10 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंची। सालिक शाह कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक शाह, बताइएगा कि तहकीकात में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर ने जो चाइनीज़ इंजीनियर्स की जो गाड़ी थी उसकी कॉन्वॉय को हिट किया है। डबल केबिन एक ये गाड़ी थी सफ़ेद कलर की, जिसने एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी गार्ड का जो लॉन्च है उसके करीब जो वहाँ पर जाकर उसने जो गाड़ी खड़ी हुई थी कॉन्वॉय का इंतजार करी थी, उस गाड़ी को उसने जो मुबैना हमलावर है खुदकुश हमलावर उसने अपनी गाड़ी को वहाँ जाकर हिट किया, जिसके नतीजे में यहाँ पर 2 चाइनीज़ जो है उनकी हलाकत हुई, जबकि एक चीनी इंजीनियर जो है उसको जख्मी होने की भी इतला सामने आ रही है। जबकि मुबैना तौर पर इस खुदकुश हमलावर के भी हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी इसमें जो मारा गया उसकी बाकियात भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। और इस हमले में मजबूरी तौर पर 16 से 17 अफराद जख्मी हुए, जिनको कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि इब्तदाई तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और तहकीकाती इदारों ने खुदकुश हमलावर है उसके हवाले से भी तमाम मालूमात और तफसीलात हासिल कर ली है। इस हवाले से ज़राए का ये बताना है कि जो हमलावर था उसका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके नोशकी से था, जो कराची में चंद रोज़ कबल ही इस खुदकुश हमले को सरंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। जबकि मुबैना तौर पर उसके हवाले से बताया जाएगा कि कराची का जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, उसके एक इलाके में इस हवाले से तमाम प्लानिंग को तरतीब दिया गया था, जिसके वजह से इलाके के मुकम्मल तौर पर रेकी करने के बाद यहाँ पर जो है गुज़श्ता शब को ये अफसोसनाक जो खुदकुश हमला जो यहाँ पर सरंजाम दिया गया है। जबकि ज़राए इस बात की भी तस्दीक की है कि जो कराची के जो एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी इदारों की, उसके अलावा जो डेस्क के जो लोग थे उनकी मुबैना तौर पर गफलत सामने आने के बाद यहाँ पर DSP जो है स्पेशल ब्रांच के हैं उनको भी उनके अहदे से हटाने के बाद यहाँ पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हसास इदारे इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया सालिक आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीनी शहरियों की हलाकत के अंधोनाक वाक़ये के मुर्तकिब पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन है। चीनी सिफारत खाने ने अपने शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दहशतगर्दों की कार्रवाई पाक चीन दोस्ती पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कराची में धमाके के नतीजे में 2 कीमती चीनी जानें ज़ाया हुई। इस घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत करते हैं। चीनी क़यादत और अवाम बिलख़सूस मुतासरीन की अहलखाना से दिली ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा इस अंदोनाक वाक़े के मुर्तकिब पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। इनकी शनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चीनी सिफारत खाने का कहना है कराची एयरपोर्ट के करीब दहशत गर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। बेगुनाह मुतासरीन के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और दरख्वास्त की है कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करें। मुजरिमों को सख्त सजा दी जाएगी और चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है चीनी भाइयों के साथ मिलकर दहशतगर्दों को शिकस्त देने की कोशिशें जारी रखेंगे। Pakistan strongly condemns the heinous terrorist attack near the Karachi airport last night, which claimed the lives of 2 Chinese engineers. This act of terrorism is an attack not only on Pakistan but also on the enduring friendship between Pakistan and China. This barbaric act will not go unpunished. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान चीनी इदारों, शहरियों की हिफाजत के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मज़म्मत। सदर मुमलिकत का वाक़े में 2 चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का वाक़े में हलाक चीनी शहरियों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए मौसर कार्रवाई करना होगी। मेरी हमदर्दियाँ चीनी शहरियों और उनके लवाहिकीन के साथ हैं। कराची एयरपोर्ट के बाहर धमाके में हलाक 2 गैर मुल्कियों की मैयतें सर्द खाने में रखी गई हैं। वाक़े में जख्मी 6 अफराद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 4 ताहाल ज़ेर इलाज हैं। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिना इंटरनेशनल टर्मिनल के अतराफ़ में, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए और जबकि 3 अफराद जो है वो जहाँ बहक हो गए। 2 उसमें से जो जहाँ बहक हुए
उनकी जो है वो मैयतें छीपा सरखाने में लाई गई हैं। वो जो 2 मैयतें हैं उनमें से वो गैर मुल्की बताए जाते हैं, और जबकि दूसरी तरफ जिना अस्पताल में फर्स्ट एड के लिए रेस्क्यू के तौर पर वहाँ ले जाया गया था ज़ख्मियों को, तो उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसके मुताबिक 10 अफराद को, ज़ख्मियों को जो है वहाँ पे लाया गया था, जिसमें से 6 को जो है फौरी इमदाद देने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 4 अभी भी वहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, जिसमें से 3 की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जाती है, जबकि 1 अभी भी तशवीशनाक सूरत हाल में है ज़ख्मी, वो भी ज़ेर इलाज है। तो 2 जो गैर मुल्की हैं जो इस अफसोसनाक वाक़े में जा बहक हुए, उनकी जो 2 मैयतें हैं वो यहाँ छीपा सरखाने में रखी गई हैं। जी। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी काउंसिल खाना आमद हुई, चाइनीज़ काउंसिल जनरल से धमाके पर ताज़ियत की है। मुराद अली शाह ने कहा, एयरपोर्ट के करीब धमाके में चाइनीज़ की हिलाकत पर अफसोस है। चीनी शहरियों की हिलाकत पर चाइनीज़ हुकूमत और उनके ख़ानदानों के साथ ताज़ियत करता हूँ। तर्जुमान के मुताबिक मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। बानी पीटीआई अलीमा खान, उस्मा खान, अल-यमीन गंडापुर दहशतगर्दी के 4 मुकदमात में नामजद कर दिए गए। लाहौर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। बानी पीटीआई को जेल में गैर मामूली सहूलियात और मुलाकातों की इजाज़त रियासत मुखालिफ तशद्दुद की वजह करार दी गई। बानी पीटीआई मुलाकातों के दौरान सियासी रहनुमाओं को बदअमनी और इंतशार पर उकसाते हैं। मुकदमात का ये मतन है, और बानी पीटीआई और उनकी बहनों समेत तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई की तर्ज पर मुकदमात दर्ज। पीटीआई एहतजाज में तरनौल जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में वज़ीर आला केपी अल-यमीन गंडापुर मुलजिम नामजद किए गए हैं। आजम सवाती, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ को भी मुकदमे में मुलजिम नामजद किया गया है। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को नाअहल करने की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। पेशावर हाई कोर्ट ने एतराज़ के साथ दरख्वास्त वापस कर दी। वज़ीर आला ने बड़े हुजूम के साथ पंजाब और वफाक का रुख किया। वज़ीर आला ने पंजाब और वफाक में मुख्तलिफ कानून तोड़े। वज़ीर आला ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। और अमन और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडयाला जेल रावलपिंडी में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों पर होगा। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की महकमा दाखिला पंजाब के खत के तनासुर में एहतसाब अदालत से दरख्वास्त के साथ महकमा दाखिला पंजाब का IG जेल खाना जात और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को लिखा खत भी मुंसलिक। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से 6 अक्टूबर को खत लिखा गया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि 2100 कैदियों की गुंजाइश है, जबकि हमारे पास 8000 कैदी हैं। दरख्वास्त के मुताबिक कैदियों में दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम पेशा अफराद के अलावा अहम सियासी कैदी भी हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई वकील मुर्तज़ा तूरी ने समात मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में समात की। मजीद समात का अहवाल जान लेते हैं रिजवान काजी से। जी रिजवान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है उसमें एक बार फिर समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। आज जुडिशल कम्प्लेक्स में समात के दौरान पीटीआई के वकील मुर्तज़ा तूरी ने दरख्वास्त मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दायर की और इस पर जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में समात किया और समात के दौरान मुर्तज़ा तूरी की जानब से समात मुलतवी करने की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने ये इस्तदा मंजूर करते हुए 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में समात जो है वो 19 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इससे पहले गुज़श्ता जो समात थी उसमें भी अदालत ने बगैर कार्रवाई जो है समात मुलतवी कर दी थी और आज जो है नैब के आखिरी गवाह जो हैं उन पर जो वकील सफाई हैं उन्होंने जरा करनी थी और आज भी बगैर कार्रवाई के समात मुलतवी कर दी गई है। जी, समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। रिजवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।